साहेबगंज के नेमू पहाड़ बगान के पहाड़ों में जिस तरह से अवैध खनन हो रही है और उसे हाई कोर्ट में रोक लगा दी थी, अब उन्हें हटा दिया है रोक और सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। और जिस तरह से वहाँ के माफिया जो खनन माफिया है, जिस तरह के वहाँ खनिजों को लूटा जा रहा है और जो सबसे बड़े माफिया थे वो देखा जाए तो बरहेट विधायक प्रतिनिधि जो थे वो पंकज मिश्रा थे, वहाँ से प्रतिनिधि होते हैं, मतलब विधायक प्रतिनिधि वो पंकज मिश्रा थे। और कई ऐसे उन्होंने काम किए हैं जो वहाँ के माफिया जो है पत्थर बिजनेस माफिया उनके साथ मिलके जिस तरह से हमारी साहेबगंज की पहाड़ी को लूट रहे थे। और बोरियो के विधायक माननीय लोबिन हेम्ब्रम जी ने इस पे कई बार उन्होंने आवाज़ उठाए हैं कि हमारे साहेबगंज के पहाड़ियों को जिस तरह से लूटा जा रहा है वो कहीं से कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत बड़े बड़े वहाँ बिजनेसमैन हैं, जैसे दाऊ यादव देख लीजिए, छोटू यादव देख लीजिए, आप यूँ कहें तो प्रकाश यादव देख लीजिए, जिस तरह से सकरी गली के गदवा पहाड़ को उसको नोच नोच के खा गए हैं। और आप देख लीजिए बच्चू यादव जो बहुत बड़े रसूखदार है, बढ़रवा में आप आ जाइए कृष्णा साहा, इसके बाद जगन्नाथ भगत, एमएटी, जो कि ये सब बहुत बड़े माफिया हैं। और आपके बाकोडी में चल जाइए सोनू सिंह महतो, आप आ जाइए पाकुड़ जिला में जिस तरह से लूट हो रही है एक विधायक की दम पर, जो कि पाकुड़ से विधायक हुआ करते हैं, अभी वर्तमान में तत्कालीन में विधायक है ही, उनके द्वारा से लूट की जा रही है। पाकुड़ जिला में भी अवैध खनन की जोर शोरों से काम चल रही है। जिस तरह से हाईवे रोड के बगल में माइंस लगाया गया है और हद से ज़्यादा खनिज संपदा को उठाया गया है। और जो मेन रोड के बगल में जो करासर वगैरह है उससे आदमी को आवागमन में तकलीफ हो रही है डस्ट के वजह से, लेकिन कोई भी अधिकारी उस पर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि पैसा जा रहे हैं और पैसा के दम पर सब अपने अपने मुंह चुप रखे हैं और कोई कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और आज भी हमारे पाकुड़ साहेबगंज में अवैध खनन में कहीं से भी रोक नहीं लगी है और इसी तरह चल रहे हैं। ईडी आए, ईडी अपना काम करके चले गए, लेकिन जो जिला के अधिकारी है वो मानने को तैयार नहीं है। जिस तरह से माफिया पैसा दे रहे हैं और चला रहे हैं, कोई डर नहीं, कोई भयभीत नहीं, इसी तरह से चल रहे हैं। और आगे जैसे चल रहे थे वैसे आज भी चल रहे हैं। रेलवे से चोरी देखो, आप खनन में देखिए चोरी, सभी चीज़ों पे कोई माइनिंग भी नहीं, जो पत्थर खदान से लाते हैं उनका कोई माइनिंग नहीं, खदान का ही लीज नहीं तो माइनिंग क्या होंगे। जिस तरह से चला रहे हैं, आपको दिए हैं 2 घंटा क्रशर चलाने का ऑर्डर, आप यहाँ 24-24 घंटा क्रशर चलाए जा रहे हैं, इसमें कोई कहीं से भी रोक नहीं है। अगर यदि छोटा ओनर जिस तरह से चलो हम खदान किया जाएगा और चलाने की कोशिश करेंगे तो उसे प्रशासन नहीं देते हैं चलाने के लिए। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, माफिया हैं, उनको पैसे के दम पे फुल ऑर्डर दे दिया जाता है कि आप निडर होकर चलाइए, आगे की कार्रवाई के बारे में हम सोचेंगे कि कहाँ से क्या दबाव होंगे। और ऐसे बड़े बड़े अधिकारी जुड़े हुए हैं। जिस तरह से साहेबगंज गंगा नदी में जहाज को लेके मामला उलट पुलट हुआ था और ये बात संसद में भी गूंजे थे जोरों शोरों से, ये आप लोग देख ही रहे हैं। और इसमें कहीं से न कहीं सरकार को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए। कई ऐसे अवैध सरकारी राजस्व को क्षति हो रहे हैं और कहीं लूटा जा रहा है सरकारी राजस्व को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी संपत्ति है और उसे बचा के रखना ही हमारा कर्तव्य है। और ऐसे आगे कई सारे जो भी होंगे, आप हमसे जुड़े रहिए, आपको हम बताते रहेंगे।